और अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो चलो भाई, ये तो था क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, और आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं क्या चीज़ में, हम लोग वेक्टर की बात कर लिए, अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर भी बात कर लिए, अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। अब हम लोग क्या बात करते हैं आगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बात करते हैं। चलो भाई, टाइप्स ऑफ वेक्टर थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। दैट इज नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ना तो वो कभी एग्जाम्स में आते हैं और ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ना उसको ज़्यादा समझने में कोई दिक्कत होता है किसी को। तो मैं नहीं चाहता हूँ, इसको पढ़ाने का कोई चीज़ ही नहीं है टाइप्स ऑफ वेक्टर, इसका कहीं पे कोई यूज नहीं आता है भाई, बट फिर भी पढ़ाना पड़ता है, बिकॉज अब होता है ना कि एक बाप है और उसका 4 लड़का है तो चारों का 4 नाम होता है ना। तो उसी तरीक़े से वेक्टर है और 4 तरह का वेक्टर, तो चारों का 4 नाम होगा, सबका काम एक ही है, सिर्फ वेक्टर का मतलब है हमको बस नाम है। तो चलो भाई पढ़ लेते हैं क्या है, दैट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, ओके जी। टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या है, आ जाओ। देखो हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर में क्या पढ़ने वाले हैं पहले, ठीक, एक एक करके हम लोग बहुत सारा वेक्टर मैं पहले लिख देता हूँ, और मैं कुछ लिखाऊंगा नहीं यहाँ पे, डायरेक्ट सिर्फ आपको समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, मान लो सबसे पहले पैरेलल वेक्टर, सेकेंड वन इज एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। थर्ड वन इज को इनिशियल वेक्टर, फोर्थ वन इज कोप्लेनर वेक्टर, फिफ्थ वन इज यूनिट वेक्टर, एंड सिक्स्थ वन इज व्हाट, जीरो वेक्टर। ये 6 तरह का वेक्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, और एक भी और भी होता है कॉलिनियर वेक्टर, ठीक है, दैट इज पैरेलल वेक्टर से ही में आ जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, जीरो वेक्टर, एंड हियर 6 हो गया, दैट इज 7। मैं जो डिस्कस करूंगा दैट इज इक्वल वेक्टर, और भी कुछ ले सकते हैं क्या, इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इक्वल समझाएंगे तो अनइक्वल खुद समझ में आ जाएगा। ये सिर्फ सब नाम है, 7 टाइप का वेक्टर मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। आ जाओ, मैं एक एक वेक्टर को आपको समझाता हूँ, ठीक है। आ जाओ भाई, सबसे पहले बात करते हैं पैरेलल वेक्टर में, कि भैया बताओ कौन से ऐसे वेक्टर को हम लोग पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। तो देखो बेसिकली वेक्टर को हम लोग, 2 वेक्टर को हम लोग कह सकते हैं पैरेलल वेक्टर। मान लो एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है मान लो बी। देखो अगर दोनों का डायरेक्शन देखो तो सेम डायरेक्शन में है, वेक्टर ए एंड वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग हेयर द सेम डायरेक्शन। तो क्या देख रहे हो, ए वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है, क्या देखो दोनों एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब क्या दोनों पैरेलल है। तो अगर 2 वेक्टर पैरेलल है तो उसको कहेंगे पैरेलल वेक्टर, मतलब हेयर ए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल वेक्टर, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसा है, पैरेलल वेक्टर है। हाँ जी, इसमें कौन सी बात थी, अगर डिफिनेशन में आपको लिखना ही होगा तो मैं लिखवाऊंगा नहीं, आप खुद से लिख लो, मैं बोल देता हूँ। 2 or more vectors are said to parallel vector. 2 or more vectors are said to be a parallel vector if their directions are same. चलो भाई, अब मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। नेक्स्ट वन इज एंटी पैरेलल वेक्टर, यू कैन से एंटी पैरेलल वेक्टर, मतलब
एंटी पैरेलल वेक्टर इज व्हाट? एंटी पैरेलल वेक्टर मीन्स अगर वेक्टर एक ए वेक्टर है, कोई ए वेक्टर है और कोई दूसरा वेक्टर बी है, ठीक है, कोई वेक्टर ए है और कोई दूसरा वेक्टर बी है। देखो एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर में देखो दोनों पैरेलल तो है, बट दोनों का डायरेक्शन जो है, दोनों पैरेलल तो है बट दोनों का जो डायरेक्शन है अपोजिट है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या बोलेंगे? और यू कैन से ऑल्सो अपोजिट वेक्टर। मतलब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा है, पैरेलल तो है बट उल्टा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे से, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? एग्जैक्टली अपोजिट, दैट इज एंटी पैरेलल वेक्टर। मीन्स यू कैन से two vectors are said to be anti-parallel vector if their directions are exactly opposite to each other. Exactly opposite means what? अगर एक वेक्टर नॉर्थ में है तो दूसरा वेक्टर एग्जैक्टली साउथ में होना चाहिए, अगर एक वेक्टर ईस्ट में है तो दूसरा एग्जैक्टली वेस्ट में होना चाहिए। तो ये दोनों वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर। अब यहाँ पे बोल सकते हो क्या सर वेक्टर ए जो है वो मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड जो दे रखा है, वेक्टर ए का अगर मैग्नीट्यूड मान लिया दे रखा है, वेक्टर ए का मान लीजिए मैग्नीट्यूड दे रखा है 5 मीटर, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है 3 मीटर, तो क्या सर ये दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे? तो हाँ जी बिल्कुल होंगे। यहाँ पे मैं बात ये नहीं किया हूँ कि उसका मैग्नीट्यूड, मैं यहाँ पे बात सिर्फ कर रहा हूँ एंटी पैरेलल मीन्स दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों का मैग्नीट्यूड में ऑल्सो भी डिफरेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा? एंटी पैरेलल वेक्टर। मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, समझ में आ गया? आइए जी, अब मैं थर्ड वाले पे डिस्कस करता हूँ, दैट इज को इनिशियल वेक्टर। अब देखो को इनिशियल वेक्टर क्या होता है ना? को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, अभी जब हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे थे कि वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बताए थे एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें बताए थे एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक फाइनल पॉइंट होता है। तो ऑल दोज वेक्टर जिसका सबका अगर इनिशियल पॉइंट एक ही जगह हो, ऑल दोज वेक्टर अगर सबका इनिशियल पॉइंट एक जगह हो, मान लो ये वेक्टर ए है, दिस वेक्टर इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, अगर सारे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट एक जगह होगा, देन ऑल दोज वेक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल वेक्टर। सिंपल सी बात, देखो को इनिशियल, को मतलब सारे एक जगह पे, कॉन्सिक्यूटिव बोलते हैं ना, कॉन्सिक्यूटिव, तो को इनिशियल वेक्टर। समझ में आ गया होगा? ऑल दोज वेक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल वेक्टर इफ द इनिशियल पॉइंट्स ऑफ ऑल दोज वेक्टर्स आर एट ए सेम पॉइंट। अंडरस्टूड? गेटिंग और नॉट? यस। नेक्स्ट वन इज कोप्लेनर वेक्टर। सो लेट्स मूव ऑन कोप्लेनर वेक्टर। आइए जी, अब कोप्लेनर वेक्टर क्या है हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो कोप्लेनर वेक्टर क्या है? कोप्लेनर वेक्टर को आपको समझने के लिए क्या है, दो वेक्टर को हम लोग कोप्लेनर वेक्टर तब कहेंगे जब वो दोनों वेक्टर सेम प्लेन में लाई करेगा। दो वेक्टर को हम लोग कोप्लेनर वेक्टर तभी कहेंगे जब दोनों सेम प्लेन में लाई करेगा। मतलब अगर मान लो कि अगर एक ये प्लेन है, ठीक है, बोर्ड एक प्लेन है, तो अगर मान लो एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर इधर है, मान लो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। देखो ये दोनों वेक्टर जो है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों सेम प्लेन में लाई कर रहा है ना। ये प्लेन है, बोर्ड एक प्लेन है, ये दोनों सेम प्लेन में लाई कर रहा है, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर सेड टू बी ए प्लेनर वेक्टर, को प्लेनर वेक्टर, क्योंकि सेम प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे आप कह सकते हो कि सर दो से ज़्यादा वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर हो सकते हैं? हाँ, जब अगर उसी प्लेन में दो से ज़्यादा वेक्टर लाई कर रहा है तो कोप्लेनर वेक्टर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन जब उस प्लेन में नहीं लाई कर रहा है तो हम लोग नहीं कह सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो मैं समझाता हूँ। देखो ये मार्कर दिख रहा होगा, एक ब्लू मार्कर है, एक ब्लैक मार्कर है ना, और ये मानो ग्रीन मार्कर है और ये मानो रेड मार्कर है। देखो भैया 4 मार्कर हम रखे हैं,
मैं पहले फोर्थ वाले पार्ट को हटा लेता हूँ। अगर जो मैं रेड इंक से जो मैं प्लेन बना रखा हूँ, अगर मैं इसको रिपर दिखाऊँ तो देखो ब्लू मार्कर और ब्लैक मार्कर जो है, ब्लू मार्कर और ब्लैक मार्कर जो देखो ये दोनों प्लेन में लाई कर रहा है, मतलब उस प्लेन में है। इसका मतलब ये दोनों तो को प्लेनर वेक्टर, लेकिन क्या ये प्लेन में लाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे मूव कर दे, आप बताओ इस प्लेन में कौन लाई कर रहा है? तो ब्लैक और ग्रीन मार्कर जो है इस प्लेन में लाई कर रहा है। इसका मतलब ब्लैक मार्कर एंड ग्रीन मार्कर आर को प्लेनर वेक्टर, बट ब्लू मार्कर इज नॉट ए कोप्लेनर वेक्टर। मतलब वही दो वेक्टर को बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर जो एक प्लेन में लाई करें। अब जैसे देखो ऐसे है, ये तीनों वेक्टर दिख रहा है आपको, ये तीनों वेक्टर देखो, अगर मैं इसको तीनों वेक्टर को एक प्लेन में ला सकता हूँ, इसका मतलब ये तीनों वेक्टर कैसा है? कोप्लेनर वेक्टर। तो समझ में आपको आया, ये तीनों वेक्टर आपको एक प्लेन में लाई कर रहा है, इट मीन्स इट इज ए कोप्लेनर वेक्टर। अब आ जाओ, अगर मान लो ये तीनों को एक साथ, इसको मैं ऐसे ले आऊँ, देखो इसमें अगर ये तीनों मार्कर को देखो ब्लू ग्रीन और ब्लैक, वो एक प्लेन में लाई कर रहा है, बट ये ग्रीन रेड मार्कर जो है क्या एक प्लेन में आ रहा है? नहीं आ रहा है। सो यहाँ पे कह सकते ब्लू ग्रीन एंड ब्लैक आर कोप्लेनर वेक्टर, बट रेड इज नॉट ए कोप्लेनर वेक्टर। It means you can say the definition of coplanar vector is that all those vectors are said to be coplanar vector if all those vectors lie in a same plane। अगर सेम प्लेन में लाई करता है तो कोप्लेनर वेक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो समझ में आपको आ गया होगा। चलो भाई, अब जो बात आती है, कोप्लेनर वेक्टर डिस्कस कर लिया। यूनिट वेक्टर ये बहुत ही अच्छा है। यूनिट वेक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा जो यूज आने वाला वेक्टर में से है, दैट इज यूनिट वेक्टर। तो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा समझाने के लिए, ठीक है। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर आ जाओ। अब देखो भाई कैसे यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है नहीं है सब। देखो यूनिट वेक्टर मीन्स व्हाट? ऐसा वेक्टर, मान लो वेक्टर ए है जो, अगर ये यूनिट वेक्टर, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1 यूनिट, यू कैन से 1 यूनिट। अब ये यूनिट अपने अनुसार से ले लेना भाई, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट मेजरमेंट, मेजरमेंट का यूनिट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1, ठीक है, 1 यूनिट मेजरमेंट। यूनिट मेजरमेंट में यहाँ पे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर जो भी होगा, या मीटर पर सेकेंड कुछ भी हो सकता है, यूनिट मेजरमेंट, ठीक है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। मतलब कोई वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मतलब वो कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब अगर ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन भी होगा। हाँ जी बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, डायरेक्शन होगा। बेसिकली किसी भी वेक्टर को हम लोग उसका यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट अगर यहाँ पे लिखा जाए यूनिट वेक्टर में, तो मोस्ट यूज ऑफ यूनिट वेक्टर का जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, मोस्ट यूज ऑफ यूनिट वेक्टर इज फॉर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। मतलब क्या लिखा? मोस्ट यूज ऑफ यूनिट वेक्टर इज फॉर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। मतलब किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। मतलब किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। अच्छा भाई, अगर किसी वेक्टर का डायरेक्शन के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं, मतलब कैसे भैया बताओ हमें? हाँ जी, तो देखो मैं बताता हूँ। देखो क्या है, मान लो किसी भी वेक्टर को दिया हुआ है, मान लो वेक्टर ए। अब अगर आपको इस वेक्टर का निकालना है यूनिट वेक्टर, मतलब अगर इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, हम लोग इसको एक कैप से डिनोट करेंगे। यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन ए कैप। अगर
ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसको ए कैप से बोलते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू वेक्टर गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब यूनिट वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप एंड दैट इज इक्वल टू गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब जो वेक्टर दिया हुआ है अगर उसका यूनिट वेक्टर लिखना चाहते हो तो उस वेक्टर को डिवाइड करो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में बता दूं तो देखो, अगर मैं इसका एग्जाम्पल बता दूं तो देखो, मान लो बोला कि भैया 5 जो वेक्टर ए है वो दे रखा है 5 मीटर ईस्ट। तो यहाँ पे जो वेक्टर कैसा है, वेक्टर जो है 5 मीटर ईस्ट दिया हुआ है। अब मेरे को यूनिट वेक्टर लिखना है, इसका मतलब क्या लिखूंगा, ए कैप। और ए कैप को मैं कैसे लिखूंगा सो समझो। तो क्या मैं लिखा, वेक्टर लिखो दैट इज 5 मीटर और डायरेक्शन क्या रखा है, ईस्ट। हाँ भाई, मैग्नीट्यूड भी लिख दिया और डायरेक्शन भी लिख दिया। डिवाइडेड बाई व्हाट, इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया दैट इज 5 मीटर। 5 मीटर एंड 5 मीटर गेट्स कैंसिल आउट। ठीक है, तो आ गया क्या, ए कैप इज इक्वल टू 1 मीटर 5 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 मीटर किधर, ईस्ट। मतलब ये डायरेक्शन किधर बता रहा है, ईस्ट के डायरेक्शन में हम लोग को बता रहा है कि ईस्ट डायरेक्शन में आपको जाना है। सिर्फ यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 1 मीटर ईस्ट, 1 ईस्ट बता रहा है। मतलब किस डायरेक्शन में, ईस्ट में। समझ में आया, यहाँ पे डायरेक्शन बता रहा है क्या, ईस्ट में। तो समझ में आपको आ गया होगा कि यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। किसी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, उस वेक्टर को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, उसको ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहीं पे बात करें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो यूज होने वाला है यूनिट वेक्टर, दैट इज 3 इम्पॉर्टेंट यूनिट वेक्टर। मैं यहाँ पे बात करता हूँ 3 इम्पॉर्टेंट यूनिट वेक्टर। 3 इम्पॉर्टेंट यूनिट वेक्टर। 3 इम्पॉर्टेंट यूनिट वेक्टर कौन कौन सा है भाई, इस पर मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। कौन कौन सा है 3 इम्पॉर्टेंट यूनिट वेक्टर। क्योंकि मैं बताया कि जो यूनिट वेक्टर का जो सबसे ज़्यादा यूज है वो डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो देखो, मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस मानते हैं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, दिस वन इज वाई एक्सिस, और ये हो गया मान लो जेड एक्सिस। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करना है, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करना है, मतलब ये ओरिजिन अगर है, इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए एक हम लोग यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, डेट इज आई कैप। अब कैप को हमेशा कौन सा वेक्टर बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो यहाँ आई कैप इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मीन्स एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा वेक्टर यूज करेंगे, आई कैप। सिमिलरली अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस को करेंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कौन सा वेक्टर, आई कैप। नेगेटिव एक्स एक्सिस को माइनस आई कैप। नेगेटिव एक्स एक्सिस को कौन सा वेक्टर, माइनस ऑफ आई कैप। ओके, अगर हम लोग वाई एक्सिस की बात करें, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस की अगर बात करें तो कौन सा वेक्टर, जे कैप। इसको हम लोग बोलते हैं जे कैप। कैप मीन्स यूनिट वेक्टर। नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस जे कैप। माइनस सिर्फ इंडिकेट्स ये समय बता रहा है कि जे को अपोजिट कर दो, दैट इज अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली पॉजिटिव ऑफ जेड एक्सिस, अगर जेड एक्सिस को किससे करेंगे तो के कैप। आई जे और के, सिंपली इतना याद रखना है। नेगेटिव जेड एक्सिस को किससे करेंगे तो माइनस ऑफ के कैप। बेसिकली यहाँ 3 इंपॉर्टेंट वेक्टर कौन सा था, आई जे के। पॉजिटिव एक्स को आई से, पॉजिटिव वाई को जे से, एंड पॉजिटिव के जेड को के से। तो समझ में आ गया होगा 3 इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर। आगे भी मैं इस पे बात करूंगा, सिर्फ यूनिट वेक्टर की बात हो रही थी, डेट इज वाई मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिस्कस कर दिया। ओके, चलो भाई, अब बात खत्म होती है यूनिट वेक्टर के। नाउ द सेकेंड लास्ट, दैट इज जीरो वेक्टर। आ जाओ, अब जीरो वेक्टर क्या है इस पे बात करते हैं। मतलब कुछ लोग को लग रहा है क्या जीरो वेक्टर पॉसिबल है क्या। हाँ देखो भाई, मैं एग्जाम्पल से भी मैं बताऊंगा। जीरो वेक्टर
जीरो वेक्टर क्या है? ऐसा वेक्टर, मान लो कोई ऐसा ए वेक्टर है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, उस वेक्टर को क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर। तो कहोगे सर अगर मैग्नीट्यूड उसका जीरो है तो डायरेक्शन कैसे होगा? सर होगा, डायरेक्शन होगा। कैसे? तो बोलोगे सर डायरेक्शन कैसे सर? पहले तो सर आज तक हम जीरो वेक्टर सुने ही नहीं सर। कहीं पे बताइए सर, कोई एग्जांपल बताइए जहाँ पे जीरो वेक्टर है, बताइए सर। क्या जीरो वेक्टर कहीं होता है? तो हाँ होता है, मैं बताता हूँ। मान लो कोई यहाँ पे तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, मैं इस ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, इसका मतलब इस पे क्या है कि नेट फोर्स क्या है? जीरो है। मतलब इधर भी फोर्स है, इधर भी फोर्स है, इधर भी फोर्स है, इधर भी फोर्स है, बहुत सारे फोर्स हैं इस पे। मान लो इधर F1 है, दिस इज F2, दिस इज F3 एंड दिस इज F4। चार फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट पे। बट F नेट क्या है? F नेट इज जीरो एंड यू नो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और F नेट जीरो है, मतलब नेट फोर्स जीरो है, तो इसका मतलब क्या वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? हाँ है। मतलब अगर फोर्स जैसा ही हम कह दिए कि वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब अगर नेट फोर्स जीरो है मतलब जीरो वेक्टर है या नहीं है? अब आपको समझ में आया कि नहीं आया कि नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या हुआ? जीरो वेक्टर। इसका मतलब यहाँ पे नेट फोर्स जो जीरो है इज रिप्रेजेंटिंग अ जीरो वेक्टर। तो सर ऑब्जेक्ट तो हिल ही नहीं रहा है, तो उसका डायरेक्शन क्या लेंगे? तो अगर ऑब्जेक्ट हिल ही नहीं रहा है, नेट फोर्स जीरो है, इसलिए स्टार मार्कर पॉइंट लिखो कि द डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज आर्बिट्री। आर्बिट्री कहने का मतलब क्या है? मतलब कोई भी डायरेक्शन इसका ले सकते हैं हम लोग, लेकिन एक ही डायरेक्शन लेंगे। कोई भी डायरेक्शन मतलब हम लोग मान लेंगे कि नेट फोर्स जीरो इन ईस्ट डायरेक्शन, बस। लेकिन ईस्ट माने तो ईस्ट ही रहेगा, पूरा क्वेश्चन में ईस्ट ही की चर्चा करेंगे। बोलेंगे नेट फोर्स जीरो इन वेस्ट डायरेक्शन, हाँ हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? नेट डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज ए आर्बिट्री। मतलब आर्बिट्री मीन्स एनी डायरेक्शन, यू कैन टेक एनी डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। ओके, समझ में आ गया जीरो वेक्टर भैया? तो आज पहली बार समझे थे जीरो वेक्टर क्या है, आज समझ में आया कि जीरो वेक्टर क्या है। मतलब समझ में आया जीरो वेक्टर क्या है? नेट फोर्स अगर किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट पे जीरो है और फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग अ जीरो वेक्टर। चलो, द लास्ट इज इक्वल वेक्टर। द लास्ट वन इज इक्वल वेक्टर। उसके बाद मैं आज इस क्लास को इंडेप्थ करूंगा और नेक्स्ट क्लास में मैं बढ़ूंगा एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में, ठीक है। चलो भाई, इक्वल वेक्टर क्या है? कब कहेंगे किसी वेक्टर को कि ये वेक्टर इक्वल है? मान लो एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। ये दोनों वेक्टर को अगर मेरे को इक्वल दिखाना है, इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले अगर बात करें तो वेक्टर के पास क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। इसका मतलब अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा तभी हम कह सकते हैं इक्वल वेक्टर है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इक्वल वेक्टर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, दोनों का डायरेक्शन भी, डायरेक्शन इज ऑल्सो इक्वल, डायरेक्शन इज सेम। अगर डायरेक्शन दोनों का एक है तभी इक्वल वेक्टर होगा, नहीं तो इक्वल वेक्टर नहीं होगा। मतलब इक्वल वेक्टर के लिए क्या होगा क्राइटेरिया? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर इक्वल, बोथ आर सेम, देन वी विल से तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विल बी अ इक्वल वेक्टर. So I have to stop this today's lecture. So I have to say tata and bye bye. Keep smiling. Okay.